क्लासेज और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11C की ऑफ चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 11C हम करेंगे। 11A 11B आप ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे अभी तक वो देख सकते हैं। और अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप इंटरसेक्टिंग देख रहे हैं जरा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये है जब टू लाइंस क्या हो आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हो। मान लीजिए लाइन A है और ये लाइन B है एंड अनदर इज C एंड D एंड इंटरसेक्ट पॉइंट इज O। यानी कोई लाइन का O पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जो आपका पॉइंट है इसको कहेंगे हम इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ किसका, लाइन AB एंड किसका, CD का इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। आप ये भी देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती है बेटा जो लाइन एक सेम प्लेन पे होती है ना, किस पे प्लेन पे हो बेटा, सेम प्लेन, और वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करें, डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पे क्या ना करें, आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। यानी ये ए लाइन सेगमेंट हमने लेट कर लिया और इसको हमने क्या माना बेटा, C एंड D। अब ये आपसे कहा कि दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो बेटा पैरेलल शो करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, AB पैरेलल CD। तो क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान रखेंगे ये दोनों एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है बेटा कभी भी ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर। और अगर मैं बात करूं आगे तक, आप बढ़ाते चले जाइए, आप आगे तक बढ़ाते चले जाइए, ये आगे भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। और नेक्स्ट एक और एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि हमेशा जहां तक आप इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की क्या है जो डिस्टेंस है, वो क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी, है ना, ऑलवेज क्या होगी, सेम है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी हमेशा क्या रहेगी, सेम। देखते रहिए, यहां देख लीजिए, यहां देखिए आप, यह हमेशा क्या रहेगी, आपस में सेम रहेंगी। अगर डिस्टेंस सेम नहीं तो आपकी पैरेलल लाइंस नहीं है। आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमेशा इन दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस होती है। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब यह है कि जो टू लाइंस होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं, आप यूं कह सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए 90 डिग्री एंड अनदर इज 90 एंड अनदर इज 90 एंड अनदर इज 90। या आप यूं कह सकते हो, बच्चों को बताने के लिए यूं भी कह देते हैं कि हमेशा ये क्या होनी चाहिए बेटा, इस तरीके से, है ना, एक टी के आकार में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये टी होनी चाहिए, टी बन जाना चाहिए, उल्टा हो या सीधा भी, कैसा भी हो, देखिए ऐसे हो या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या ये सब क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में। ठीक है, तो क्या बताया, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कर लेते हैं एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 1 की देखते हैं क्या गिवन है। तो ये 3 पॉइंट थे आपके, क्या क्या थे आपके, एक आपका इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट लाइनिंग क्या होती है, इंटरसेक्ट पॉइंट आपको बताया जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। उसके बाद आपको पैरेलल लाइन बताई। पैरेलल लाइन आपको ये बताया कि कभी भी कोई लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट है AB और CD लेट कर लिया हमने, और वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो लाइन आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। कंडीशन नीज है, कंडीशन क्या, कंडीशन ये कि दोनों लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस है हमेशा वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो आपकी लाइन सेगमेंट पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तीसरी आपको बताई डेफिनेशन बेटा परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन ये बताई कि हमेशा जो टी शेप में बनना चाहिए, या आप कह सकते हैं एल शेप में बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए वहां पे, तब हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ऐसे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये AB है एंड ये CD आप कह सकते हो ना, तो आप क्या कहेंगे कि AB परपेंडिकुलर किसके बेटा, ठीक है, यानी CD परपेंडिकुलर किसके, AB के। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, सबसे पहली बात क्या पूछा गया, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स की बात करें बेटा हम, तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स अभी आपको बताए हैं, देख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं बेटा, डायग्राम बना के पहले ना, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये है हमारा डायग्राम AB C एंड ये D। अब आप देख रहे होंगे बेटा, क्या देख रहे होंगे,
ए बी जो है वो बी सी के पेयर ऑफ परपेंडिकुलर है। ए बी किसके है? बी सी के पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसे ही ए बी जो है किसके? ए डी के है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। कौन? ए बी है बी सी, ए बी है किसके? ए डी के परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर। आप इसको कैसे और शो कर सकते हैं? मैं आपको चलो पहले यही आपको दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ऐसे ही आपका जो डीसी है, कौन? डीसी यानी ए बी बी सी का, और ये आपका हो जाएगा, देखिए डीसी जो है किसका है? डीए का। डीसी है किसका? डीए का। और इधर से आ जाएंगे जरा एक बार और कि जो है आपका ऐसे डीसी है बेटा किसका? डीसी का। डीसी किसके है? डीसी के। अब इनको सॉल्व करने का एक और तरीका आपको बताता हूं मैं। और आप कैसे लिख सकते हैं इनको? आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ए बी परपेंडिकुलर ए डी, है ना, और डीसी परपेंडिकुलर डी ए। डीसी परपेंडिकुलर किसके? डीए के। और आप इधर से इसको लिख सकते हैं कि डीसी परपेंडिकुलर किसके बेटा? बी सी। इतनी बात क्लियर? बात करते हैं इसके बाद जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया पैरेलल का। आपसे जो पूछा गया था बेटा मेरे पूछा गया था पैरेलल लाइंस, है ना? क्या पूछा गया आपसे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या है बेटा? देख लीजिए, ए बी पैरेलल किसके बच्चों? डीसी के। किसके? ए बी किसके पैरेलल बेटा? डीसी के। ऐसे ही ए डी किसके पैरेलल बेटा? बीसी के। ए डी किसके पैरेलल है? बीसी के। और आप कैसे शो कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था साइन, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर है ऐसे इनको दिखा दीजिए। क्या लिख सकते हो? ए बी पैरेलल किसके बेटा? डीसी के। एंड ए डी पैरेलल मेरे प्यारे बच्चों किसके? बीसी के। अब एक चीज और रह गई है बिल्कुल, इसमें कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट की ओर जरा बात कर लेते हैं, आपको समझाते हैं, फिर आपको इसमें से होमवर्क भी देंगे, है ना? आर एंड दैट इज, देखिए क्या सबसे पहले पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर कौन? पी क्यू किसके बेटा? देख लो बेटा पी क्यू एस बेटा किसके परपेंडिकुलर है? आपको देख के पता चला होगा किसके है? पी क्यू के। पी एस किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के। और ऐसे ही एस आर, कौन? एस आर किसके परपेंडिकुलर है? एस आर किसके परपेंडिकुलर है? एस आर किसके परपेंडिकुलर है? एस पी के। किसके है बेटा? एस पी के। एस आर किसके परपेंडिकुलर है? क्यों है? रीजन मैं आपको बता रहा हूं बार बार। आपको चाहिए पेयर वाला। क्या चाहिए आपको? पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। बात कर लेते हैं पेयर किसकी करनी है? पैरेलल लाइंस। सेम प्लेन पे होनी चाहिए, आपको यही बताया। कौन है? पी क्यू किसके है? एस आर के पैरेलल। पी क्यू किसके पैरेलल है? एस आर। अब आप कह रहे हैं सर जी ये भी तो पैरेलल है। मन में आपके आ रहा होगा ना दिमाग में, बेटा कैसे पैरेलल है? देखिए ये तो इस तरीके से लाइन है, ये आपकी इस तरीके से लाइन, क्या ये आपस में पैरेलल होंगे? नहीं हो सकती। रीजन है बेटा या तो दोनों इस तरीके से हो, या दोनों इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो। ये एक ही प्लेन पे एक ही उसमें नहीं, क्योंकि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए डिस्टेंस, आप सारा डिस्टेंस हमेशा सेम देख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा ना डिस्टेंस कितनी ज्यादा। तो ये हमेशा पैरेलल नहीं है। कौन? पी क्यू पैरेलल किसके मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बाकी पार्ट आपको सेम है। एम एन एंड एल पूछा गया है। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस की बात करूं, पैरेलल तो इसमें है नहीं कुछ भी, तो एल एम परपेंडिकुलर किसके बेटा? एम एन। यानी एल एम किसके परपेंडिकुलर? एम एन के बेटा। तो सिंपल है, पैरेलल लाइन तो कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला इसमें, पैरेलल तो है ही नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपको ट्राई करना है। ठीक चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट देख लीजिए ना। पैरेलल और परपेंडिकुलर हमने बात की, डायग्राम आपको गिवन था, देख लेंगे जरा। एस टी परपेंडिकुलर किसके है? एस टी किसके परपेंडिकुलर है? एस आर के। मैंने आपको पहले बताया। वी क्यू परपेंडिकुलर किसके बेटा? वी क्यू परपेंडिकुलर किसके? पी क्यू के। वी क्यू किसके बेटा? वी क्यू देखिए, वी क्यू किसका? एस आर के। वी क्यू किसके है? एस आर के। आपकी फिर टी एस, टी एस किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के। देख लीजिए टी एस आपका किसके है? पी क्यू के। फिर आपका क्यू वी, क्यू वी किसके परपेंडिकुलर? आपकी पी क्यू के। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन की बात करी। पैरेलल लाइंस को देख लेते हैं जरा। पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है? एस आर के है आपकी, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपकी फिर पी एस किसके परपेंडिकुलर है? आपकी आर क्यू के। और आपकी जो टी एस है वो किसके परपेंडिकुलर है? क्यू बी के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट भी सेम है जो आपको ट्राई करना है।
एक बार जरा हम पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसे जरा एक बार और कर लेते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, वो क्वेश्चन दोबारा से पूछा उन्होंने, तो एक बार देख लीजिएगा, उसको हम दोबारा करेंगे जरा, जिसकी समझ में ना आया हो बच्चों के, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एक्सरसाइज है आपकी ये 11B का, 11B का है क्वेश्चन नंबर ये आपका 5। क्वेश्चन नंबर एक बार 5 देख लेंगे दोबारा एक बार। 11B का है, व्हाट इज द साइज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 3 o'clock। मैं लिख देता हूं कौन कौन से पूछेगा आपसे। 3 o'clock है एक आपका, यहां से पूछा गया, फिर आपका 5 o'clock, फिर आपका 8 o'clock। 8 o'clock। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं 3 o'clock की बात करता हूं बेटा, किसके 3 o'clock, ये आपका होता है, यहाँ पर 3 होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, ये 90 का। कंप्लीट एंगल की बात करता हूं बेटा, 360 होता है, और ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी 0 का 0, 16 में से 9 जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 7, और ये आपका 2, यानी 270 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात करते हैं किसकी, 5 डिग्री, 5 o'clock की, जब 5 बजते हैं वॉच में आपके, देखिए ये आपका यहाँ 12, और ये आपका जब यहाँ 3 था, ये 4, और ये आपका 5, देखिए ये इस तरीके से। तो आपको देख के पता चला कितने डिग्री का, जब ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये आपका यहाँ कितने डिग्री का बैठा भाई, 90 और 30 कितना हो गया आपका 120, 120 और 3 कितना हो गया आपका 150, कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 150। क्योंकि जब हम 1 मिनट इसकी बात करते हैं ना, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का होता है। अब यहाँ 2 आ जाएगा आपका, ये आपका 3 है, ये आपका 4, तो 3 5 जा कितना हो गया 150, तो 360 आपका कंप्लीट एंगल होता है। 150 यहां से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0, 6 में से 5 आपका 1 और 2 का 2, यानी 210 डिग्री। बात करते जरा 8 o'clock की, किसकी, अब देखो 3 पूछा गया, 5 और फिर किसकी 8 की, ये आपका देखिए 6, ये आपका 7, जो जो पूछेगा मैं उनको डार्क कर देता हूं, बाकी आप भी अपनी नोटबुक में इसको बना सकते हैं, ऐसे ही आपको करना है। और ये आपका होता है यहाँ पर 1, ये आपसे पूछा गया, इसको डार्क कर दीजिए, जो नहीं पूछा गया था उसको हम डॉट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए भाई यहां पर आकर के स्ट्रेट लाइन हो गई, कितनी हो गई स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। 180 डिग्री में जब आपसे 8 o'clock का पूछा गया तो कितना काउंट कर लेंगे आप, 120 डिग्री। भाई देखिए अब हम इधर से चलते हैं, देखिए ये 90 डिग्री हो गया इसके बीच में, 90 के बाद में ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 और 30 डिग्री ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 120 डिग्री। तो 360 माइनस 120 डिग्री, आंसर इज 0 0, माइनस का ये 0 और 6 में से 2 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 गया, कितना डिग्री 2। तो ये हमने बात करी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सरसाइज 11B की। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर चेक कर लीजिएगा, क्या क्यों है तो सत्य है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल, मैंने आपसे बताया पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेंगे आगे चल के, तो हमेशा जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा बेटा, ये नेवर, यानी फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा नेवर। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूं मैं, आपके पास सुन लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल, यानी जो इंटरसेक्ट लाइन होंगी वो आपस में क्या पैरेलल होंगी, ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, ये पैरेलल होंगी, कभी नहीं होंगी, क्योंकि आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो ये बताई हमने कि इंटरसेक्ट लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, और पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो नेवर। सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसका क्या कहा गया आपसे, सेकंड पार्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल समटाइम्स हो सकता है, कभी कभी, कभी कभी हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके, तो क्या आंसर आएगा समटाइम्स। थर्ड पार्ट इज स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो वो क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है ना, तो क्या लिख देंगे ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर इज इफ ए लाइन L इज अ पैरेलल टू लाइन M, लाइन L जो है, लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है, देख लीजिए जरा, ये है M क्या है, पैरेलल है, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, और लाइन L जो थी वो लाइन M के पैरेलल है, लाइन M जो है वो लाइन N के पैरेलल है, एक और लाइन है ये N के पैरेलल हो गई, चलिए N के पैरेलल है ये। What can you say about L and N, तो आप क्या कहेंगे L और N के, देखिए अगर L N के पैरेलल है तो L N के भी पैरेलल होगी, तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे L and N। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
L and N line, L and N always parallel. Question number 4. If the line L is not parallel to M and line M is not parallel to line N, क्या कहा गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल नहीं है और लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N और M जो है N के पैरेलल नहीं है. Does it follow that line L cannot be parallel to line N? Explain your answer by making a sketch. अब आपको एक स्केच ड्रॉ करना है और उससे आपको बताना है. देखिए नो कभी भी नहीं होंगे पैरेलल आपस में. स्केच ड्रॉ करना है. एक स्केच करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे आप. ये हमने लाइन L ले ली और ये आपकी लाइन M और एक आपको लाइन लेनी कौन सी? N. तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगी. तो लिख दीजिए, लैंग्वेज भी लिख दीजिए इन द फिगर. आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? L और N आपस में क्या है? पैरेलल है. बट L पैरेलल टू N, यानी लाइन L आपकी क्या है? लाइन N के पैरेलल है. तो ये बात थी हमने एक्सरसाइज 11C की. और एक्सरसाइज